क्लियर कीजिएगा। लोगों का कहना है कि प्रवाज ने जो इतना शोर जम्मू में मचाया हुआ है, इसकी आखिरकार कारण क्या है। लोगों का कहना है कि प्रवाज जो है वो भाजपा की ओर से इलेक्शन लड़ेंगे, तभी इतना शोर मचाया है, पॉपुलैरिटी ले रही हैं, पब्लिसिटी ले रही हैं, लोगों के सामने मशहूर नहीं, ऐसे ड्रामा रचा हुआ है। ये सच है। अब इंडिपेंडेंट लड़ो भाजपा से ही क्यों, आखिरकार वो भी तो कम्युनिटी के साथ सियासत की जा रही है ना। अगर भाजपा की ओर से आप लड़ोगे, इंडिपेंडेंट लड़ो। अगर आप लोग गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए लड़ाई करना चाहते हो, लड़ना जानते हो, अपना हक लेना जानते हो, तो फिर भाजपा में रह। पहाड़ियों का कहना है कि कोई भी पार्टी, हम आरएसएस जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको हम ज्वाइन कर लेंगे, वरना हम एसटी लेकर छोड़ेंगे। आपने मुश्ताक बुखारी का बयान जम्मू कश्मीर को समझा दिया, पार्टी को छोड़ दिया, ओपनली होकर जो है वो एसटी के खिलाफ चल पड़े, वरना आपको समझ नहीं आया। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी लोग जो है वो एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं, और गुज्जर और बकरवाल और गद्दी सीपी का कहना है कि ये हमारा हक है, हम मर कर भी जो है अपना हक नहीं देंगे। इन्हीं सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रभात चौहान, बीजेपी एसटी मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और ये बहुत ही सुर्खियों पर है। आप लोगों ने पिछले दिनों देखा कि धरना प्रदर्शन में इनकी वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल थी। मुझे बताएं हैं जो पहाड़ी लोग गलत अल्फाज जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपकी तरफ करूँगी तो 3 उंगलियाँ मेरी तरफ आ रही हैं। तो हजूर पाक पे जब कीचड़ उछाला जाता था तो उन्होंने पलटवार नहीं किया, उन्होंने वहाँ पे जाके उसका हाल पूछा कि तेरा हाल क्या है। तो फिर वो कलमा पढ़ के मुसलमान बन गई थी। वो भी एक वो शायद जो मेरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि जैसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक वो कूड़ा डाल रही थी, तो मुझे लगता है कि वो जो मेरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं वो कुछ उन्हीं के मुझे रिश्तेदार लग रहे हैं। तो मैं तो आगे से पलटवार नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे अल्लाह की ज़ात ने इतना दिमाग दिया हुआ है कि हक़ और नाहक़ को मैं पहचान सकूं। तो ये तो गलत बात है कि किसी को मजाक तो अगर मैं किसी के लिए बुरा सोचूंगी ना, तो मेरे लिए अल्लाह ने बहुत बड़ा खड्डा पहले से खोद के रखा होगा। जिस दिन आप धरना कर रहे थे अम्बेडकर चौक, वहाँ पर कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी से हैं, भाजपा से हैं आप, वरना उसी धरने के अंदर कुछ लोगों का कहना था कि पॉलिटिकल जो पार्टियों के लीडर हैं वो सामने नहीं आ रहे। एक साइड पर आप खड़े थे, दूसरी साइड से गुज्जर कम्युनिटी कह रही है कि जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो सामने नहीं आ रहे। पॉलिटिकल लीडर एक वो प्रभात चौधरी ही हैं जो बीजेपी की स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट है। तो मैं एसटी मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी कौम की रहनुमा हूँ। मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि मैं आगे आई हूँ अपनी कौम के लिए। तो जो लीडर होता है ना, वो कौम को लीड करता है, वो घर में चोरों की तरह छुप के नहीं बैठता है। और ये पब्लिक बता देगी उनको इलेक्शन में कि लीड कौन करता है और लीडर कौन होता है। वहाँ पे प्रोग्राम करने वाले ही बोलते हैं कि लीडर आए ही नहीं है भाई, तो आप भी वहाँ पर खड़े थे, सामने सामने आपकी इंसल्ट वहाँ पर हो रही है कि पॉलिटिकल लीडर वहाँ पर कोई नहीं आया जी, हम पॉलिटिकल लीडर को जो है सपोर्ट नहीं करते। वो वहाँ के लोगों का ही कहना था जो एसटी कम्युनिटी के वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, 100% कहा, ठीक कहा कि जो गुज्जर कम्युनिटी के लीडर इससे पहले 70 साल से चुनिंदे लोग आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको वो लोग लीडर मानते थे। तो मैं तो उनको लीडर नहीं मानती हूँ। मैं तो उसको लीडर मानती हूँ जो कौम के साथ खड़ा हो, कौम को लीड करे, कौम के साथ शाना बशाना खड़ा रहे, सुख दुख में कौम का साथ दे। तो मैं तो उसको लीडर मानती हूँ। वो कौन से लीडर हैं जो कुर्सियों के लिए, अपने आप के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए और अपनी कौम को जो है वो खसारे में डालने के लिए? मैं तो उनको लीडर नहीं मानती हूँ। मैं तो उनको कतई लीडर नहीं मानूंगी। वो लीडर कहाँ से, आप मुझे बताइए ना, वो कहाँ से लीडर है? पहाड़ी लोगों का पता क्या कहना है? पहाड़ी लोगों का कहना है कि ये लीडर एक औरत को आगे कर दिया। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल व करम से मुझे आप औरत की शक्ल में देख रहे हो। अल्लाह के फजल से मैं मर्दों के जज्बात रखती हूँ इंशाअल्लाह, और गैरतमंद मर्दों के, जो गैरतमंद अल्लाह की ज़ात ने जो मर्द पैदा किए ना, वो औरतें भी अल्लाह की ज़ात ने गैरतमंद पैदा किए हैं। मैं औरत ज़रूर हूँ इंशाअल्लाह, लेकिन जज्बात मेरे जो हैं वो बच्चों वाले हैं, मर्दों वाले इंशाअल्लाह। मुझे ये बताओ, जब वहाँ पे धरना चल रहा था, कुछ लोगों का कहना था, जो अभी भी वीडियो हमारे पास पेंडिंग पड़ी हुई है, उन लोगों का कहना था कि अगर पहाड़ियों को रिजर्वेशन दे दी जाए
दे दी जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। यानी कि आप लोग खुद एसटी के लोग डिसाइड करने लगे पहाड़ियों को क्या कुछ देना है। जिन लोगों को अपनी कौम से हमदर्दी नहीं है, एहसास नहीं है, वो कुछ चमचे लोग हैं जो चमचागिरी करते आ रहे हैं। और चमचों का हाल आपने देखा है, चमचा क्या होता है? जब चमचा चल 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 के चमचा आखिर एक दिन मुड़ जाता है। तो चमचेगिरी थोड़ी देर चलती है। चमचेगिरी और झूठ जो है ना, वो लॉन्ग टाइम में नहीं चलता है। आखिर सच की जीत होती है, सच का साथ अल्लाह की ज़ात देती है। पहाड़ी लोगों का कहना है कि जितने भी एसटी के लीडर हैं वो सारे हमारी सपोर्ट में हैं। वो भी चाहते हैं कि पहाड़ी लोगों को एसटी मिल जाए। बिल्कुल कोई सपोर्ट में नहीं है। मुझे एक किसी बंदे का नाम बता दो कि जो हमारे बीजेपी पार्टी से है, कोई भी कि उसने कहा है कि हम उनको एसटी मिल जाए तो हम सपोर्ट में। ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है वो डर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं डर है। क्यों डर रहे हैं? पहाड़ी लोगों से डर रहे हैं? उनको नहीं, पहाड़ी लोगों से नहीं। हाँ, मैं भी पहाड़ियों से भी डर होगा कि वोट चले जाएंगे तो वोट पहाड़ियों ने नहीं देंगे, तो अभी चापलूसी कर रहे हैं पहाड़ियों की भी और गुजरों को भी ऐसे कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि गुजर अब सोच समझ के, जो यूथ जनरेशन है गुजर की, जो नए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इंशाल्लाह वो अब सोच समझ के फैसला लेंगे। नहीं, गुजर डर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों नहीं पॉलिटिकल लीडर सामने निकल के अपना ज़मीर बेच रहे हैं ना वो? हाँ, उनको अगर वो ज़मीर बेच रहे हैं तो आखिर दुनिया कुछ दिन की है, तो आखिरत में हिसाब देना है कि आप अगर कौम के हमरा बने थे, कौम के सरमाया बने थे, तो आपने अपनी कौम के साथ क्या इंसाफ किया। इंसाफ बड़ी बात होती है ना, क्या दुनिया के लिए भी, क्या आखिरत के लिए भी। इंसाफ तो बहुत बड़ी दौलत है। तो जब इंसाफ ही एक इंसान के अंदर ख़त्म हो गया तो उसके पास बकाया रहा क्या? फिर तो सब कुछ ख़त्म हो गया ना। फिर क्या रहा? उनके पास कुछ नहीं रहा, फिर तो वो खाली हैं। तो इंशाल्लाह इलेक्शन में ये यूथ जनरेशन, यंग जनरेशन, अगर जो अभी कौम के साथ लोग नहीं खड़े हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे अपने मतलब गुजर कम्युनिटी के लोग, एक आवाज़ है मेरे कान में आ रही है, मेरे कान में आवाज़ गुजर कम्युनिटी की घूम रही है, यंग जनरेशन की, पढ़े लिखे लोगों की, वो ये आवाज़ है कि हम इलेक्शन में जवाब देंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल। जो हमारे साथ आपकी भाजपा ने पहाड़ी वर्सेस गुजरों को लड़ा के ऐसे रिश्ता उनका ख़त्म कर दिया। भाजपा नहीं लड़ा रही है। भाजपा जब हमें तब कांग्रेस की हुकूमत थी तो ये लोग गड़बड़ी हमारे साथ आज से नहीं कर रहे, स्टार्टिंग से कांग्रेस तो हमारे साथ स्टार्टिंग से गड़बड़ी कर रही है। तो आप मुझे उलझाइए ना, आप मेरे से सवाल मेरा पूरा होने दीजिए, फिर मुझे सवाल पूछिए। कांग्रेस आज तक 70 साल से हमारे साथ गड़बड़ी कर रही थी, और उसके बाद जब ये दें ना दें, ये 6पंजी में थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी साथ में खड़े हुए। वहाँ पे खड़े होके उन्होंने कहा कि आज के 30-40 साल पहले इनको जो है एसटी रिजर्वेशन जो है गुजरों को, गुजर बकरवालों को दे देनी चाहिए। ये तो आपने लेट कर दिया। आपके प्रेसिडेंट क्यों पहाड़ियों को बोलते हैं तो भी कड़ाका कर छोड़? हाँ, तो कड़ाका निकलेगा ना भाई, हम 50+ कड़ाका निकालेंगे। आप क्या बात करते हो? हम पहाड़ियों के वोट भी इंशाल्लाह, पहाड़ी भी हमारे भाई है, पहाड़ी भी हमें वोट देंगे। नहीं, देखिए मेरी बात सुनो, मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ। आपने वीडियो गौर से नहीं सुनी? आप सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं इस पे आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमारा हक जो है 10% हमें एसटी मिली हुई है। अच्छा, ठीक है। 2% उसमें से भी गद्दी सीपी और वो दूसरे हैं, एक और कौम है, उनको दी जाती है। 2% उनको भी काट के चली जाती है। 8% बच जाती है। तो मुझे ये लग रहा है कि जो लद्दाख वाले लोग हैं उनको भी तो 2% जा रहा है ना, तो बाकी कितना बच गया? 6%। 6% है गुजर बकरवाल के पास, 4% तो जा रहा है गुजर बकरवालों के पास से। ये तो आप क्लियर करो ना पहले। 4% गुजर बकरवाल के पास बच रहा है, वो 6%, सॉरी 6% बच रहा है। 4% तो 2% गद्दी सीपी, 2% लद्दाख वाले लेते हैं। आपने नहीं इलेक्शन लड़नी, आप क्यों नहीं डर जाते पहाड़ियों के साथ? आपने नहीं पहाड़ियों के वोट लेने? देखो जी, मेरी बात सुनो, इलेक्शन मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लड़नी है आपने, इलेक्शन लड़नी है। अभी मैंने कोई डिसाइड नहीं किया है कि इलेक्शन लड़ूं या ना लड़ूं, वो मेरी बात की बात है। मैं वो लोगों का कहना है कि प्रभात जो है वो इलेक्शन लड़ने वाली है, तभी इतने जोर और खरोच के साथ एसटी कम्युनिटी का नाम। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर मेरी पब्लिक खींच के मुझे ग्राउंड में उतारेगी तो इंशाल्लाह मैं आऊंगी अपनी पब्लिक के साथ। अगर मेरी पब्लिक चाहेगी कि आप डिजर्व करते हो, आप अपनी कौम के लिए लीड करते हो, मैं कौम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक पूरी इंसानियत के साथ चल रही हूँ।
एक कौम तो मेरी के साथ नाइंसाफ़ी होगी तो वो तो मैं बोलूँगी, वो तो मैंने बोला, वो मेरा घर का मसला है, उस पर तो हर आदमी अपने घर को बचाने के लिए हर आदमी बोलता है, वो तो राइट्स है हर आदमी का। लेकिन दूसरी बात यह, जब मुझे सब लोग, अभी मुझे थन्ना मंडी से भी बड़े बड़े अच्छे लोग, पहाड़ी भाई है मेरे, मैं नाम नहीं ऑन कैमरा नाम नहीं लेना चाहूँगी, नाम ले लो ना, वो DDC भी है, BDC भी है, सब है, नाम नहीं लूँगी, DDC भी है, BDC भी है, थन्ना मंडी से गुजर भी है और पहाड़ी भी। अल्लाह की कसम मुझे आज कहते हैं कि आप जैसा लीडर हमें चाहिए। मजाक कर रहे होंगे ना? नहीं, मजाक जो अल्लाह को हाजिर नाजर रख के बात करे तो उसको अगर आप मजाक लेते हो मैं तो नहीं लूँगी, कभी नहीं लूँगी मैं। अच्छा। वो तो मजाक, उसको तो मैं मजाक नहीं लूँगी। आप पहाड़ियों की मुखालफत कर रहे हैं, पहाड़ी फिर भी आपकी सपोर्ट में? मैंने मुखालफत की कब उनकी, मुझे ये बताइए कौन सा वर्ड है मेरा, एक लफ्ज़ मेरा बता दीजिए कि मैंने पहाड़ियों की खिलाफत करी है। मैंने कहा कि PSP अगर उनको मतलब लैंग्वेजेस के बेस पे अगर उनको PSP 4% मिला हुआ है, 4% मिला हुआ है तो 6% उनको भी हो और दे के 10% उनको बढ़ा दीजिए। तो मैंने तो उनकी कभी खिलाफत नहीं करी, मैं कभी नीच बात नहीं करूँगी। नीच बात करने वाला जो होता है ना, जो दूसरे पे उंगली उठाता है ना, उस पे 3 खुद पीछे उठती हैं। जो मेरा मजाक करते हैं ना, उनका मजाक अल्लाह करेगा। मेरा देखो मजाक की बात, अब मैं अपनी कौम के लिए लड़ रही हूँ, मैं अपनी कौम के लिए हक के लिए आई हूँ, तो मुझे कोई परवाह नहीं होता कि मेरी कोई बात करे ना करे। वो उनका एक अपना स्ट्रेटेजी है, वो अपने आप को, अगर एक कोई आदमी अगर अपना हसद बाहर निकाल रहा है, वो अच्छाई नहीं कह सकता है। अगर वो तारीफ नहीं कर सकता तो कहीं ना कहीं हसद तो बाहर निकालेगा ना, है ना? ये तो जाहिर सी बात है। आप मुझे आज क्लियर कीजिएगा, लोगों का कहना है कि परवाज ने जो इतना शोर जम्मू में मचाया हुआ है, इसकी आखिरकार कारण क्या है? लोगों का कहना है कि परवाज जो है वो भाजपा की ओर से इलेक्शन लड़ेंगे, तभी इतना शोर मचाया है, पॉपुलैरिटी ले रही हैं, पब्लिसिटी ले रही हैं, लोगों के सामने मशहूर ही नहीं, ऐसे ड्रामा रचा हुआ है। ये सच है? अब पब्लिसिटी मेरी आप खैर मुझे पहले भी लोग जानते थे या नहीं जानते थे, लोगों को पता है। आप सुंदरबनी क्रॉस करके देखिए तो परवाज चौधरी के जो बैक मेरी आप इलेक्शन लड़ने वाले, उनको बच्चा जानता है। पब्लिसिटी अगर लेती तो मुझे फिर ये लोग आप जैसे कह रहे हो कि फिर गालियाँ नहीं देते, तो अच्छा बोला बुरा जो अपनी ज़ुबान को गंदा कर रहे हैं, मैं उनको इलेक्शन लड़ना है ना, वो अपनी ज़ुबान को गंदा कर रहे हैं। सुने मेरी बात, पब्लिसिटी ये इसको नहीं कहते हैं, ये जो कौम की रहनुमाई करनी होती है ना, उसके लिए दम चाहिए होता है, उसके लिए जिगरा चाहिए होता है आने के लिए। इसको पब्लिसिटी नहीं कहते, इसको कहते हैं अपने हक को आखिरत में क्या जवाब देना है। अगर आपने हक के लिए आप आज नहीं लड़ोगे तो दुनिया में तो करोगे हेरा फेरी, आखिरत में क्या जवाब दोगे कि मैंने दुनिया में अपने लोगों के लिए क्या किया था। अगर मैं ST की स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं ST की हूँ ना कि मैं पहाड़ियों की हूँ, नहीं मैं मिनारिटी मोर्चा की नहीं हूँ, किसान मोर्चा की नहीं हूँ, मैं ST मोर्चा की हूँ, तो मुझे अपने जाहिर है कि मैं अपने लोगों की बात करूँगी। तो इसमें पॉपुलरिटी कौन सी है? पहले भी तो मुझे स्टेट लेवल के स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट बनाया हुआ, पहले से भी मुझे लोग जानते हैं अल्लाह के फजल से। तो मैंने अपने हक की अगर बात कर रही हूँ तो इसमें कौन सी पब्लिसिटी है? पब्लिसिटी तो वो देखो ना, पब्लिसिटी होती है जो अननेसेसरी होती है, ये तो हक की बात है। जानना चाहते हैं कि परवाज इलेक्शन लड़ेगी जम्मू कश्मीर से? मेरी जान मेरी बात तो सुनो, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, मुझे लड़ाया जाएगा। मेरे लोग बोलेंगे तो मैं लड़ूंगी, अगर मेरी पब्लिक बोलेगी कि आप डिजर्व करते हो हमारे लिए, आप हक की बात, आप इंडिपेंडेंट लड़ो, भाजपा से ही क्यों? आखिरकार वो भी तो कम्युनिटी के साथ सियासत की जा रही है ना। अगर भाजपा की ओर से आप लड़ोगे, इंडिपेंडेंट लड़ो। अगर आप लोग गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए लड़ाई करना चाहते हो, लड़ना जानते हो, अपना हक लेना जानते हो, तो फिर भाजपा में रहकर की ही क्यों? देखो अभी मैंने कोई डिसाइड नहीं किया है इलेक्शन के लिए, इलेक्शन की अभी बात ही नहीं है। अच्छा। अभी हमारा जो मुद्दा है हमारे स्टेटस का मुद्दा है, मेरी कौम का मुद्दा है, मेरी कौम के हक की बात है। तो मुझे लगता है कि जो लोग अभी इलेक्शन को लेके पीछे छुप रहे हैं, तो उनको इलेक्शन को, सियासत को एक साइड में रख के एक प्लेटफॉर्म पे आके पहाड़ी भाइयों को भी बुलाना चाहिए। मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि पहाड़ी भाइयों को भी एक प्लेटफॉर्म पे बुलाना चाहिए, और जो हमारे लीडर हैं उनको भी इकट्ठे होके टेबल टॉक करनी चाहिए इस मुद्दे पे। नहीं कि हमें इसको जंग बनाना चाहिए, जिसका हक है हमारी 8% के साथ नहीं छेड़ा जाए। 10% वो 2% उधर चली गई है, 2% उधर चली गई है, बच गई है 6%। हमारे हक के साथ ना छेड़ा जाए। हमें उनसे कोई एतराज़ नहीं है कि गवर्नमेंट उनको क्या दे रही है, क्या कर रही है, क्या ले रही है, उनसे क्या दे रही है, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे हक के साथ, गुजरों के हक के साथ ना छेड़ा जाए।
पहाड़ियों का कहना है कि कोई भी पार्टी, हम आरएसएस जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको हम ज्वाइन कर लेंगे, वरना हम एसटी लेकर छोड़ेंगे, जनाब पीछे नहीं मेरी हटेंगे। बात सुनो, आरएसएस अगर उन्होंने कहा है कि ज्वाइन करना आपने मुश्ताक बुखारी का बयान नहीं सुना शायद, उनका उन्होंने ही कहा है कि मैं आरएसएस ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने आरएसएस को किस एंगल से लिया। अच्छा, वो किस एंगल से आरएसएस को लेते हैं? आप जानते हैं किसको? जिस एंगल से उसने लिए? नहीं, मुझे नहीं पता कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी है। वो आरएसएस को इतना मतलब समझते हैं कि मजहब के खिलाफ या इंसानियत के खिलाफ समझते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किस एंगल से आरएसएस को बोला। इसका कहना क्या है? आरएसएस, इसका मतलब कि कोई आरएसएस को कोई दुनिया में इतनी कोई क्या चीज़ है, कोई खिलाफ चीज़ है क्या? मुसलमानों के खिलाफ है या हमारे? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने तो बहुत अच्छा सुना सारा कुछ, लेकिन उनका क्या इशू है कि वो कह रहे हैं कि मैं आरएसएस से ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। मुझे उनकी स्ट्रेटेजी से आज तक, उनके इन अल्फाजों से मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर को समझा दिया, पार्टी को छोड़ दिया, ओपनली होकर जो है वो एसटी के खिलाफ चल पड़े, वरना आपको समझ नहीं आया। जनाब उनको वो 40 साल रहे हैं एनसी में, ठीक है, 40 साल वो एनसी में रहे, तो तब उन्होंने एसटी की बात कर सकते हैं। 91 में भी तो वो थे ना, एनसी में थे ना, ठीक है, तो उन्होंने तब कोई बात नहीं की। उनको पता है कि अगर आज मैं एसटी की बात करूँगा तो मेरे से वोट चले जाएंगे। आज उनको पता है कि ना रे उधर के सनम तो ना रे इधर के सनम, ठीक है। तो अगर आना चाहते हैं वो बीजेपी में तो मोस्ट वेलकम, मना नहीं कोई कर रहा है, लेकिन अपनी मर्यादा में रह के बात करें। हर इंसान को यही है कि अपने मर्यादा में रह के बात करें। कोई भी इंसान है, कंट्रोवर्सी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम भाई हैं, पहाड़ी भी हमारे हैं, पहाड़ी हमारे दुश्मन नहीं है। मैं पहाड़ी भी मेरे भाई हैं, ऐसी बात नहीं। हमारी रिश्तेदारी हुई है, मैंने 1000 बार पहले भी बोला, हमारी रिश्तेदारी पहाड़ियों में हुई है। पहाड़ी हमारे भाई हैं, उनका भी हक है, वो भी डिज़र्व करते हैं। अब वो क्या बोलें, उनकी क्या सोच है, उनको उनकी सोच मुबारक, उनको सोच मुबारक। जैसे वो बातें करते तो कोई बात नहीं है, दा दरदा दनियास तरदार आखिर, यहाँ नहीं तो वहाँ मुझे वहाँ से हिसाब किताब पूछूंगी कि मैंने जब आपके खिलाफ कोई बात नहीं करी, तो आप मेरे खिलाफ अगर बात कर रहे हो तो अल्लाह के सामने जब अल्लाह की अदालत में खड़े किए जाएंगे तो वहाँ इनके पास कोई अल्फाज नहीं बचेगा इंशाअल्लाह। और दुनिया में भी जो किसी को जलील करता है ना, वो दुनिया में भी जलील होता है। ये तमाम बातें आप लोगों के सामने थी। जनता भी जानना चाहती है कि आखिरकार प्रवास के दिल में क्या चल रहा है। आज आप लोगों के सामने भी शेयर हुआ है कि भाजपा की ओर से थोड़े से दिनों में आप लोगों के सामने सही फेस, जो असली फेस है, वो धीरे धीरे सामने आने लगा है। हर एक अपडेट आप लोगों के सामने पहुंचता रहेगा। अब जनता जो है वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखे कि आखिरकार प्रवास चौहान का कहना क्या है और करना क्या है, वो आप लोगों ने डिसाइड करना है और अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। फिलहाल आप देखते रहें JK UT अपडेट।